अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को देखते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लैंग्वेज को देख लिया था, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को भी देख लिया था और लो लेवल लैंग्वेज को देखा और इनका डिफरेंस भी हमने देखा। और उसके बाद हमने ये देखा कि सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। अब हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की बात करते हैं। हमें ये पता है कि हम जो प्रोग्राम लिखेंगे वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे और कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होना ज़रूरी होता है ताकि कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर सके। तो अब ये देखें कि एक प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है उसको कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की टाइप्स कितनी हैं? 3 टाइप्स हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपाइलर क्या होता है। ये क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो सी और या सी प्लस प्लस में जो भी प्रोग्राम्स लिखे गए हैं उनको क्या करेगा? मशीन कोड में कोड करेगा एज अ होल। अब आपने ये याद रखना है कि ये कंपाइलर जो है ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, अगर आपने एक पूरा कोड लिखा है तो ये पूरे के पूरे कोड को एक ही टाइम में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसमें सोर्स कोड से और मशीन कोड में करेगा एज अ होल। ठीक है, जो प्रोग्राम आपने लिखा है वो क्या होगा? सी या सी प्लस प्लस में आप लिख सकते हैं। इसकी प्रोग्रामिंग की जो एग्जीक्यूशन होती है प्रोग्राम को, वो जो होती है फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक ही टाइम में क्या होता है पूरे का पूरा प्रोग्राम हो जाता है। ठीक है, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद आप जो है अगर कोई एरर्स आती हैं तो वो एट द एंड आएंगी। ये नहीं होगा कि आप देखते जाएंगे तो साथ साथ उसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए सोर्स कोड है। ठीक है, आपने सोर्स कोड लिखा, कंपाइलर ने उसको कंपाइल करने के बाद क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर दिया है। ठीक है, कंपाइलर का ये काम होगा, यानी यहाँ पे आपने एक पूरा प्रोग्राम राइट कर दिया है सोर्स कोड में, कंपाइलर ने उसको किसमें कर दिया? अब ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, अगर यहाँ पे कोई एरर वगैरह शो हो जाती है तो ये बैक में दोबारा सोर्स कोड में चला जाएगा। ठीक है, जब तक आपको प्रोग्राम एरर फ्री नहीं हो जाता तब तक ये क्या करता रहेगा? कंपाइल उसको करता रहेगा। जब आपका प्रोग्राम एरर फ्री हो जाएगा तो ये सोर्स कोड को एज अ होल ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आता है इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? इंटरप्रेटर भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लेकिन कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है कि ये ये सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। ठीक है, यानी एक स्टेटमेंट को इसने सोर्स कोड की एक स्टेटमेंट को लिया। ठीक है, उसमें अगर कोई लेट्स सपोज एरर्स हैं तो ये वहां पे शो करवा देगा कि इस लाइन में आपकी एरर्स हैं। ठीक है, आप उस लाइन की एरर्स को रिमूव करोगे देन वो स्टेटमेंट क्या होगी? एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से दूसरी स्टेटमेंट को लेगा, तीसरी स्टेटमेंट को लेगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्या कर रहा है? स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता रहता है आपके प्रोग्राम्स को। अब देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या था? कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में डिफरेंस ये था कि यहाँ पे जो कंपाइलर था वो एज अ होल प्रोग्राम को सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता था, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? एक स्टेटमेंट को उसने लिया, ठीक है, इंटरप्रेट किया, फिर दूसरी स्टेटमेंट को लिया, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, इसी तरह से उनको सारी स्टेटमेंट्स को जो सोर्स कोड में थी उनको कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा? प्रोग्राम को ये एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है, तो इसके बाद होता है असेंबलर। क्या होता है असेंबलर? द लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए, असेंबली लैंग्वेज है जो नियर टू लो लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये सिर्फ स्पेशली उस लैंग्वेज के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, जो क्या काम करता है?
असेंबली लैंग्वेज को सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को इसमें मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, अब ये देखिए असेंबली लैंग्वेज इस तरह की होती है, जिस तरह से आपको कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट नजर आ रहा होता है, तो ये देखिए AX BX01 की फॉर्म में। ठीक है, ये नियर टू लो लेवल लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज। ये देखिए हमें इतनी समझ, जब तक हमें इनका डीप नॉलेज नहीं होगा हमें इनकी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये असेंबलर जो होता है इस टाइप की लैंग्वेज को क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया आज के दो लेक्चर्स में हमने हाई लेवल डिफरेंस देखा है, हाई लेवल लैंग्वेज का और लो लेवल लैंग्वेज का। उसके बाद हमने ये देखा सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। ठीक है, सोर्स कोड वो होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट्स वगैरह लिखी जाती हैं, प्रोग्राम लिखे जाते हैं, और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है 01 की फॉर्म में, यानी मशीन कोड में। ठीक है, जो प्रोग्राम होता है जिसको मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है, कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट कोड होता है। उसके बाद हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स देखे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितनी टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। फिर हमने इन तीनों का डिफरेंस भी देखा। कंपाइलर क्या काम करता है, सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में, यानी सोर्स को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है एज अ होल, जबकि इंटरप्रेटर क्या काम करते हैं, प्रोग्राम्स को या सेट ऑफ प्रोग्राम्स को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट क्या करता है, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। जबकि असेंबलर का काम क्या होता है, सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। ये था आज का।